हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और जैसा कि बच्चों पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस द बेसिक रूल्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। इस पार्ट में हमारी कोशिश ये होगी कि जो कुछ भी हमने पहले पार्ट में मिस किया था, दैट इज़ व्हाट कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि जैसे एक डायमेंशन दे रखा है 2000 मीटर और मैंने 4 ऑप्शंस लिए हैं और मैंने पूछा कि भाई ये क्या सब इक्वल हैं या फिर मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप से आप इस क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो। अब ज़रा आप सोचो कि 2000 मीटर ABCD कोई अगर नॉर्मल बच्चा देखेगा जिसने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा तो उसके लिए सब सेम है। मीन्स 2.0 इंटू 10³ इज़ सेम एज 2000 मीटर, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में किस बात का ख्याल करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें कितने हैं और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखो 2000 मीटर में जो सिग्निफिकेंट है वो सिर्फ ये 2 है। ये जो 000 है इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। दिस मे बी द कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि डायमेंशन के कन्वर्जन से आ गया हो। सो इस वजह से द काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस पर्टिकुलर नंबर इज ओनली 1। अब बच्चों हम बात करते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में ज़रा देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखो मैंने बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ एनी नंबर स्टार्ट्स विथ 0। तो ये 2 से इसका सिग्निफिकेंस का फ्लैग तो ऑन हो गया, सिग्निफिकेंस काउंट यहाँ से स्टार्ट, और 2 के बाद डॉट है फिर 0 है, तो दिस 0 विल ऑल्सो बी काउंटेड एज व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों हम इस पर्टिकुलर नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने वाले हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ऑप्शन ए में, और क्वेश्चन में कितना था? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बात करते हैं बच्चों ऑप्शन बी के बारे में। देखो ऑप्शन बी में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? 2 किलोमीटर। इट मीन्स व्हाट? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्वेश्चन में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था और आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये ऑप्शन हम सही मानेंगे, ये सही है। अगर किसी ने ऐसा लिखा होता 2.0 किलोमीटर तो ये बच्चे ये गलत हो जाता, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते, फिर इसमें आ जाते वापस से 2, तो ये गलत होता। बी ऑप्शन सही है। वैसे ही ऑप्शन सी भी बच्चों हम चेक करके बता सकते हैं। ऑप्शन सी में भी क्या दिख रहा है हमें? 20.00। इट मीन्स हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? दिस इज 1 2 3 4 बिकॉज सिग्निफिकेंस स्टार्ट विद अ डिजिट। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वंस अगेन ये नंबर क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 2000 मीटर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द सिग्निफिकेंट फिगर काउंट। ये ध्यान रखिएगा बस। और नीचे ऑप्शन डी में वापस से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 1। क्वेश्चन में भी कितना था? 1। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ऑप्शन ए गलत हुआ, और ऑप्शन सी भी गलत हुआ बिकॉज ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन ऑप्शन सी। और जो क्वेश्चन में गिवन है वो है ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज के बाद से कोई भी आपसे किसी नंबर को देकर कंपेयर करवाए और पूछे कि भाई ये इक्वल है नहीं है, कैसे इक्वल है, तो बस एक लॉजिक है कि आपको ये पता करना पड़ेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अदरवाइज मोरलेस बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत फ़र्क नहीं आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स तो दोनों का सेम होने वाला है। तो इस वजह से हम हमेशा किस बात का ख्याल करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट का। वो जिसमें मैच करेगा वो सारे ऑप्शंस इक्वल हो जाएंगे, या यूं कह लो जो क्वेश्चन है उसका आंसर वही हो जाएगा। तो बच्चों यही थियरी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर। इस पर्टिकुलर पार्ट में मेरा फोकस होगा कि मैं आपको जो भी कैलकुलेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनकी पूरी डिटेल्ड थियरी मैं आपको बताऊं, सो दैट अगर आप ये सेशन अच्छे तरीके से कर जाओ तो आपको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम इस टॉपिक को ड्रॉप किया था। तो देखो अगर आपको याद हो तो ये लास्ट स्लाइड थी जहाँ पर मैंने अपना लास्ट वीडियो क्लोज किया था, और वापस से हम लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड से अब स्टार्ट करते हैं। द लास्ट स्लाइड वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि हमने क्या पढ़ा था। और जिन बच्चों ने भी पहला वीडियो नहीं देखा है बच्चों,
प्लीज़ आप एक बार देखिए, आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ यही है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। देखो, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के बहुत सारे कंटेंट इंटरनेट पर पड़े हैं, लेकिन कंसेप्चुअल डेटा बहुत कम है। तो व्हाट आई थिंक कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊं दैट शुड बी कंसेप्चुअली वेरी मच क्लियर। तो अब चलो बात करते हैं एडिशन के बारे में। तो एडिशन को भी देखो मैंने थोड़ा सा क्लासीफाई किया हुआ है। पहले तो मैंने टाइप 1 क्या लिया हुआ है कि नो डेसिमल इज प्रेजेंट, मीन्स हम वैसे नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे जिसमें डेसिमल कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे बचपन में हम लोग 2 नंबर्स को ऐड किया करते थे, वैसे ही अब थोड़े बड़े हो गए, थोड़े क्या क्लास 11th में आ गए अब तो यार, तो अब तो बड़े ही हो गए हैं, तो वापस से कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम, एडिशन वाली सेम प्रॉब्लम कुछ नए तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ यार, इस कैलकुलेशन पार्ट में पढ़ने से पहले मैंने तो क्या हेडिंग में भी बता रखा है, जो जाने अनजाने में समझिएगा, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उन सब रूल्स को हम एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो पूरी कोशिश यही है, द रिजल्ट कांट बी मोर प्रिसाइज। जो कुछ भी रिजल्ट आने वाला है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, या जो कुछ भी आप सिग्निफिकेंट फिगर ओरिएंटेड जितने भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हो, उन सभी ऑपरेशंस के रिगार्डिंग एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन कांट बी मोर प्रिसाइज दैन द क्वेश्चन, कह लो जो भी क्वेश्चन में आपके पास डेटा, एक्सपेरिमेंट में जो डेटा है और कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका जो डेटा है। याद रखिएगा, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद जो डेटा आपके पास आया है वो आपकी इनिशियल डेटा से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। इन सिंपल वर्ड्स, जो रिजल्ट आता है वो हमेशा कहीं ना कहीं जो आपके पास डेटा गिवन था उससे रिलेट करके रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो गिवन डेटा है वो लेस प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट है, और आपने जो आंसर कैलकुलेट के एकदम कैलकुलेटर यूज़ करके भाई अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स और बोल रहे हो मेरा आंसर सही है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके क्वेश्चन में जाने अनजाने में समझिए, प्रिसीजन देखो यार, सिग्निफिकेंट फिगर से भी नहीं डिपेंड करता। ये भी अभी कहना गलत हो जाएगा एडिशन के केस में कि अगर एक नंबर ऐसा है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और दूसरा नंबर ऐसा है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम ऐड करेंगे तो वो 2 डिजिट वाले सिग्निफिकेंट फिगर पे एडिशन का रिजल्ट डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। और यही सारी चीज़ें देखो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बताता हूँ आपको, सारी चीज़ मैं बताऊँगा। तो एक चीज़ आपको नीचे लिख के मिलेगी, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंट मैटर नहीं करता, सिग्निफिकेंट फिगर वैरी करते रहते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल बनाया गया ना यार, वो रूल बेसिकली बनाया गया इसलिए कि आप डेसिमल को मैच करवाइए। जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, डेसिमल जब भी अकर होगा तो डेसिमल को आपको अलाइन करना है। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, जैसे सपोज करो आपके पास 2 नंबर है, पहला नंबर एक ऐसा है जिसके पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और दूसरा नंबर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो रिजल्ट डिपेंड करेगा डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट वाला। मतलब कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद वही लोग जाते हैं जो ज़्यादा एक्यूरेट बनना चाहते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, नंबर्स के केस में हमेशा उन सभी नंबर्स का प्रिसीजन बहुत मैटर करता है जो डेसिमल कंटेनिंग हो। देखिए, डेसिमल के पहले वाले नंबर्स बहुत मैटर नहीं करते, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स बहुत मैटर करते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी। ये सारा कुछ हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत 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 एक्यूरेट हो, चीज़ें परफेक्ट हो। अगर कुछ एरर हो भी गया हो डिवाइस में तो भी हम अपने इस मैथमेटिक्स को यूज़ करके, सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशंस को यूज़ करके उन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। तो सारी बातें देखो धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया 135 + 12, तो रिजल्ट कितना मैंने लिखा है, तो जो भी रिजल्ट मैंने लिखा है, जो सिंपल कोई भी बच्चा सोचेगा, बस मैंने वही लिख दिया है। अब हमें ये जज करना है ये सही है या गलत है। तो 135 + 12 अलाइन करके लिख दिया। सिंस दिस नंबर डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल, तो इसमें कोई झंझट है ही नहीं यार। 5 + 2 7, 3 + 1 4 और 1 + 1,
तो ये 100% सही है, तो दिस रिजल्ट को आप क्या बोलोगे, ट्रू। ये ट्रू है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। नेक्स्ट 17+1 वापस से, इसमें भी आई थिंक कोई हमें ब्रेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो दिमाग कहाँ लगाना पड़ेगा, जब आखिरी में क्या अकर होंगे, ज़ीरो या फिर डेसिमल वगैरह अकर हो जाए। तो आई थिंक पहला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर अगर नंबर में आखिर में ज़ीरोज़ नहीं हैं, क्योंकि ज़ीरोज़ की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर बहुत मतलब डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर ज़ीरो नहीं है आखिर में तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डेसिमल नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो पहला दो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, पहला भी ट्रू था और दूसरा भी क्या है, ट्रू ही है। इन दोनों में कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब बच्चों ये जो एग्जाम्पल है बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है 10+1 क्या होगा, तो नॉर्मली 11। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन है सर, इसको भी ज़रा समझिएगा। हुआ ये कि जब हमने 10 को 1 के साथ ऐड किया तो ये जो डिजिट है, ये जो ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, ये सोचिए ज़रा। ये है बच्चे एग्जैक्टली इनसिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं। और एक बात समझ लीजिए, जब कोई इनसिग्निफिकेंट है इसका मतलब वो है ही नहीं, वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो 1 का एडिशन हुआ किससे, किसी से नहीं, तो क्या बचा, 1 ही बचा। लेकिन ये डाउटफुल 1 है, आप बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। अगर हमने एग्जैक्ट ये पता होता कि 1 का एडिशन 0 से हो रहा है तो फिर 1 होता, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि 1 का एडिशन किससे हो रहा है, हमने बस क्या कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। इट मीन्स दिस 1, ये ध्यान रखिएगा, इस पे एकदम CBI का केस चलेगा भाई। ये डाउटफुल 1 है क्योंकि 1 के ऊपर वाली डिजिट 0 नहीं है सर, ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। 0 बस दिखती है और 0 क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि डेसिमल अकर नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक 0 है। 0 बहुत देखो कंफ्यूज करेगा, तो 0 से परेशान मत होइएगा। और ये भी ध्यान रहे 0 कब सिग्निफिकेंट हो जाएगा और कब इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये थोड़ा सा जज कर पाना स्टार्टिंग में इनिशियल बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो एग्जाम्पल्स ही आपकी हेल्प करेंगे, कोई थियरी कोई बुक आपकी मदद नहीं कर सकता। आप मेरे साथ एग्जाम्पल्स करते जाइए, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो देखो देना पड़ेगा यार। 10+1 क्या लिखा पहले मैंने, देखो 1। नेक्स्ट ये 1 आ जाना है नीचे। अब ज़रा सोचो कि क्वेश्चन में मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। यहाँ पर भी एक ही था और यहाँ पर भी एक ही था, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट को आपने एक तरीके से ऐड किया और रिजल्ट कितना मिला है, 11 मिल गया। और यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स अकर हो गए, 2। अब ध्यान से सोचो यार, क्वेश्चन में तो 1 ही था, यहाँ भी 1 था, ऐड किया तो 11। सही है गलत है, सही है गलत है। तो प्रॉब्लम ये है जिस डिजिट को हम नहीं जानते, जिस डिजिट को हम नहीं जानते उसे हम आखिर में रिजल्ट के वक्त, एडिशन के टाइम पे, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे रिटेन नहीं कर सकते। तो इस 1 को देखो मैं रिटेन नहीं कर सकता, या हम रिटेन नहीं कर सकते। इस 1 को तो हटाना पड़ेगा। और किसी भी नंबर को हटाने के लिए किस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, राउंड ऑफ का। हम इस नंबर को एक तरीके से राउंड ऑफ करके हटा देंगे। तो जब हम इस नंबर को हटाएंगे तो सोचो ये नंबर 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो इससे जो प्रीवियस नंबर है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस विल रिमेन 1, ये 1 ही बचेगा। अब सोचो यहाँ पर हम कुछ लिखें या नहीं लिखें, तो प्रीवियस सेशंस में भी मैं बताता रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, 0। कॉमन सेंस लगाइएगा। ये 10+1 हुआ था तो 0 है तो इनसिग्निफिकेंट, लेकिन इतना भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है कि आप उसके बिना आंसर को लिख दो। दिस आंसर स्टिल कंटेन्स ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। जो ये 1 था, ये जिस नंबर से ऐड हुआ, रिजल्ट 1 आया, इस 1 को रख नहीं सकते थे, इस 1 को तो हटाना ही था सर। इसको हटाने के लिए हमने राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ किया तो ये 1 हट गया, ये 1 हटा तो इसकी जगह क्या आएगा, 0। सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें तो ये लगा कि आंसर में 1 होना चाहिए था। इसको आप मत रखिए, बात ख़त्म कीजिए। तो इस कन्फ्यूजन में अगर ये कन्फ्यूजन होता है तो एक दूसरा तरीका भी देखो मैं आपको बताता हूँ। आप साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट करो और फिर ऐड करो, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी कि कभी आप अटक जाओ, कुछ समझ नहीं आए, तो टेक हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो
तो इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 1 × 10⁻1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। और नेक्स्ट ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 × 10⁻1, ये देखो। और इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो मैं थोड़ा सा एडिशन आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये इरेज करके वापस से फ्रेश करते हैं। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻1 और नेक्स्ट नीचे प्लस 0.1 × 10⁻1। बात समझ में आ गई होगी। ये 0.1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। 1 + 0.1 हाउ मच, 1.1 × 10⁻1। और वापस से सेम लॉजिक है यार, सिंस डेसिमल नंबर वाला मैंने बताया नहीं, लेकिन इसमें डेसिमल अकर हो गया है, तो ज़रा समझ लो यहीं पर कुछ ऐसा टफ नहीं है। 1 और 0.1 ये ऐड करना है। तो देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ क्या है किसी को पता नहीं है। तो 1 + क्वेश्चन मार्क लिख तो देते हैं क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये डाउटफुल है। और यहाँ क्या आया 1, और ये 10⁻1 तो रहेगा ना, आप सोचो ज़रा, ये तो रहेगा। अब इसको आप राउंड ऑफ करके हटा दोगे, ये 1 चला जाएगा राउंड ऑफ हो गए, तो क्या बचेगा 1.0 × 10⁻1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10। तो रिजल्ट क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 10। देखो यहाँ मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दैट इज 10। ध्यान से समझिएगा, इजी है। एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी इस वजह से मैंने सेम उसी टाइप का सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं अगले के लिए वापस से इन सबको डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट देखो 130 + 12, फिर से सेम प्रॉब्लम, 1 3, अब ये 0 यार पता नहीं क्या है, और 12 जब हम ऐड करेंगे तो 2 + पता नहीं, इसको क्वेश्चन मार्क भी आप लिख सकते हो। तो क्या मिला मुझे, 2 3 1 4 142। अब इस 2 को हटाना पड़ेगा। अब 2 को हटाना पड़ेगा तो ये 2 जब जाएगा तो आप समझिए यहाँ क्या आएगा भाई, तो फिर से रूल फॉलो होगा, राउंड ऑफ का रूल। 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है, फिर उसके प्रीवियस को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इट्स क्वाइट क्लियर कि रिजल्ट इज, जिसे हम हटाने वाले हैं 5 से छोटा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे क्या लिखना चाहिए फिर हमें, 140। ये इसका सही आंसर हुआ। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो मैंने क्या बताया, साइंटिफिक नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करके कोशिश करेंगे। तो दैट इज़ 1.30 × 10⁻2। 1.30 ये गलत हुआ क्योंकि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर थे, और मैंने कितने लिख दिए हैं, मैंने लिख दिया है 3। तो ये 0 नहीं लिखना चाहिए हमें। क्लियर है। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर कुछ भी आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर वापस से होने चाहिए, ज़्यादा कम नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर मैं 30 लिखता हूँ तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, और हमें कितने मेंटेन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो आई थिंक क्लियर है। दिस इज इक्वल टू 1.3 × 100, दैट इज इक्वल टू 130। यस, इट्स क्वाइट ओके। नेक्स्ट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2, दैट इज 0.12 × 10⁻2। ये हमने थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई इसको। अब इसको ऐड करते हैं। अब देखते हैं क्या मिला। देखो 10⁻2 तो रहने वाला है, इनटू, वापस से देखो यहाँ कुछ पता नहीं, तो क्वेश्चन मार्क +2, फिलहाल तो क्वेश्चन मार्क +2 को 2 लिख देते हैं। 3 + 1 कितना लिखेंगे, 4, और ये 1.42। अब ये जो 1.42 आया, ये 2 जाने वाला है, ये 2 फॉर श्योर हमारे काम का नहीं है। तो फिर इसे हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा डेटा, देखो 1.4, और ये 2 गया तो ऑब्वियसली यहाँ 0 डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 140। देख पा रहे हो। तो बहुत ट्रिकी पार्ट है, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप 2-3 बार वापस से रिवाइंड कर करके देखिएगा, समझ आ जाएगा, और ख़ुद से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है। इवन आप कोई सा भी नंबर अपनी पसंद का भी ले सकते हो, ऐड करके देखो, और उसके आंसर को चेक करने के लिए गूगल पे आप सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेटर अगर आप टाइप करोगे, यू विल गेट द ऑप्शन फॉर द कैलकुलेटर, देयर यू कैन चेक द आंसर्स ऑल्सो।
तो बहुत इजी है, ठीक है। खुद से भी कोई सा भी नंबर पसंद करके ऐड करके उनके आंसर्स को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी सीरीज़ का, 170 + 17। देखो इट्स क्वाइट क्लियर कि 0 + 7 डाउटफुल है, 7 लिख तो दिया, लेकिन इस पे डाउट करेंगे, इसको हटाने वाला हूँ मैं। और देखो जब ये 7 जाएगा आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 जाएगा तो इससे जो प्रीवियस डिजिट है वो कितना है, 8 है। तो हमें थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो 7 जाने वाला है दैट नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो उसके प्रीवियस में कौन है, 8, तो उसे क्या राउंड ऑफ करके बनाना पड़ेगा, 190। ये 190 इसका सही आंसर है। तो ये जो आंसर दे रखा है दिस इज व्हाट, रॉन्ग, फॉल्स है। 132 वॉज बेसिकली 140, सॉरी चेक कर ले, 132 यस, 3 + 1 4, ओ सॉरी ये तो ऑब्वियसली फॉल्स था यार, ये तो पहले से ही फॉल्स था, 3 + 1 वैसे भी गलत था। नेक्स्ट 10 + 1 दिस वाज आल्सो फॉल्स, इसका आंसर क्या था, 10, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। वापस से आते हैं बच्चे, 10 + 8 इज इट 18, सही है गलत है। तो 8 + 0 फिर से डाउट करना है आपको, 1 एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 को जाना पड़ेगा तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पहले क्या पड़ा है 1, तो 1 को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और 8 का राउंड ऑफ होके 0। तो 10 + 8 कितना है, 18। लेकिन अगर आप ध्यान से रूल्स को फॉलो करते हुए एडिशन करोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट दैट वी नीड टू कंसीडर इज व्हाट, 20। और एक बात देखो, एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ यार, कभी भी जो भी रिजल्ट होगा एकदम से कुछ रेडिकुलस टाइप से तो नहीं होगा ना, अजीब तो नहीं आ जाएगा ना कि क्वेश्चन कुछ और ही चल रहा था सर और आंसर कुछ और ही आ गया। कोई बोलेगा 99 और प्लस 99, 99 + 99, तो ऑब्वियसली वो 200 के आसपास होगा, वो एकदम से 10 तो नहीं हो जाएगा, 20 तो नहीं हो जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि कैलकुलेशन करते वक्त रूल्स को फॉलो करवाने के चक्कर में पता चला 0 को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं और कह रहे 0 तो इनसिग्निफिकेंट है सर, लिखे नहीं लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है भाई। आपको 0 संभाल के रखना है, वही 0 है तो इनसिग्निफिकेंट, लेकिन उसके बिना भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके बिना भी आंसर गलत हो जाता है, अधूरा सा लगता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए और 0 को प्रॉपर यूज़ करना सीखिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने जो टाइप बना रखा है दैट इज़ व्हाट डेसिमल इज़ प्रेजेंट इन वन नंबर, किसी एक नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है एक ऐसा नंबर है जो थोड़ा अपने आप को एक्यूरेट बताने की कोशिश कर रहा है। एक नंबर कैसा है, ट्राइंग टू बी एक्यूरेट, प्रिसाइज, और एक नंबर कैसा है भैया आई एम नॉट प्रिसाइज, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी एक्यूरेट। तो 13 और 1.2 में जो 13 है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट अपने आप को बताने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि डेसिमल कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की बात करता है। तो इन दोनों में ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट कौन लगता है देख के, 1.2, और ऊपर वाला कौन है, 13। तो जैसा कि देखो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंट मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, डेसिमल किसके पास है, और डेसिमल जिसके पास होगा वही डिसाइड करेगा कि भाई रिजल्ट कैसा होने वाला है। तो सच पूछो तो सबसे कम डेसिमल पॉइंट किसके पास है, 13 के पास है ही नहीं, तो 13 डिसाइड करेगा इस पूरे एडिशन के रिजल्ट को। जैसा 13 है वैसा रिजल्ट को बनना पड़ेगा। तो देखो इस एडिशन में ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 2 + समथिंग, लेट इट बी 2, ठीक है, चलो 0 ही कह लो फिलहाल, तो यहाँ 2 लिख देना है आपको। लेकिन ये 2 अब डाउटफुल है, ये रहने वाला नहीं है, क्योंकि इसका एडिशन किससे हुआ ये पता नहीं है, तो हम उसे रिटेन नहीं कर सकते अपने आंसर में। नेक्स्ट 3 + 1 4, 1 1 एज इट इज़। अब ये 2 जब जाएगा हमें छोड़ के, ये 2 जब रहना ही नहीं है सर, तो कैसे राउंड ऑफ का रूल अप्लाई होगा, और राउंड ऑफ के रूल में क्या है, क्या होता है भाई, रूल क्या कहता है, 2 जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 14.0, तो इसका आंसर क्या हो जाना है, 14। पॉइंट कहने का कोई मतलब इसमें है नहीं, तो 13 + 1.2 रिजल्ट इज़ वेरी मच व्हाट, 14 लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर में 13 ऐसा नंबर था जिसके पास डेसिमल था ही नहीं। जब डेसिमल है ही नहीं तो आंसर में डेसिमल होगा ही नहीं, हेंस पहले क्वेश्चन को आप फॉल्स कह सकते हो, और इसका सही आंसर कितना होता, 14, नॉट 14.2। अगले में आ जाइए, वापस से सेम 13 विल ऑल्सो गवर्न द आंसर, बट इन दिस केस थोड़ा सा राउंड ऑफ के लिए मैंने नंबर थोड़ा बड़ा लिया हुआ है, क्योंकि अब यहाँ 9 जाने वाला है, और जब 9 जाएगा तो इसके पहले जो भी नंबर है वो 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा।
राउंड ऑफ के रूल्स अगर दिक्कत हो तो प्रीवियस वीडियो में एक बार जरूर देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं आनी है आपको। तो इसका क्या होना है बच्चों फिर 15, क्योंकि राउंड ऑफ जैसे ही होगा तो 4 का क्या होना है फिर 5 हो जाना है, दिस विल गेट लॉस्ट। नेक्स्ट सेम वापस से 13 + 2 15, राउंड ऑफ ये 7, ये तो वैसे ही गलत है वैसे, ठीक है, इसका सही मैं बता दे रहा हूँ आपको। 7 कोई भी बच्चा क्या लिखता है इसको 15.7, ये 7 यूज़ का नहीं है क्योंकि 7 के ऊपर जो डिजिट है वो क्लियर नहीं है, तो 7 को तो जाना पड़ेगा। 7 के ऊपर क्या है, ये 0 एक्स्ट्रा हमने होता है ना इम्पोज किया है, तो वो हम ले नहीं सकते। 7 + 0 विल नॉट बी वैलिड, ये 7 जाएगा तो फिर राउंड ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही आंसर 16 है, ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स। 15 इसका आंसर, तो इसको भी आप फॉल्स रखोगे। तो होप सिंगल डिजिट आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं बच्चों ऐसे नंबर्स जिनमें दोनों नंबर्स के पास डेसिमल्स हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है, डेसिमल को बस अलाइन कीजिए एंड डू द प्रॉपर एडिशन, थोड़ा सा राउंड ऑफ। एडिशन करते वक्त जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको लिख के दूंगा, तो जिन वैल्यूज़ को हम नहीं जानते उन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखेगा ये आखिरी के 2 ज़ीरोज़ को हम नहीं जानते, दीज 2 ज़ीरोज़ आर व्हाट इनसिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर इन ज़ीरोज़ को हम 2 के साथ ऐड नहीं कर सकते, कर दोगे ज़बरदस्ती तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा राउंड ऑफ वगैरह करना पड़ेगा। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल ये देख लेते हैं फटाफट। 2 + 1 3, वेल नोन 2, वेल नोन 1 3, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 + 1 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 का 1 एज इट इज़, वेरी गुड, ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे इन 2 ज़ीरोज़ ने खेल ख़राब कर दिया है, तो 2 6 एज इट इज़, 1 + 1 2 1, ऑलमोस्ट देखने में तो सही लग रहा है, बट यहाँ 62 की जगह नहीं बनती, 6 को जाना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ, तो ये क्या बन जाएगा 11.3। देखिए डॉट के बाद इसके पास एक ही सिग्निफिकेंट था, ओनली 1 सिग्निफिकेंट, दैट वाज 1, और यहाँ डॉट के बाद 3 सिग्निफिकेंट थे, तो रिजल्ट में आपको एक ही सिग्निफिकेंट रखने की परमिशन है डॉट के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में जो 2 नंबर्स हैं उनमें डॉट के बाद जिसमें सबसे कम नंबर्स हों वो डिसाइड करेगा आंसर क्या होना है, आंसर में कितने डॉट के बाद डिजिट्स होने हैं। तो होप ये भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा, एल्स एक बार और देख लेना, और 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों इस पे, ठीक है। एक लाइन देखो, जाने अनजाने में हम मिस कर जाते हैं, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ मेंशन भी कर दी कि भाई सिग्निफिकेंट डिजिट का जो काउंट है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में बढ़ता घटता रहता है। ऐसा नहीं कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट लेके आए थे तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट लेके जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंट रिजल्ट में बढ़ भी सकता है एडिशन केस में ऑब्वियसली, और सब्ट्रैक्शन में कम भी हो सकता है, तो गेट रेडी फॉर दैट, उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट वापस से यार एडिशन को, सिंस 3 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो ये 0 3 तो जाने वाले हैं, और 0 3 जाने वाले हैं तो राउंड ऑफ के रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 + 1 3, तो ध्यान से देखो 0 3 के जाने से इस 3 को तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे फिर 664.3, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 664.3। तो बहुत सिंपल था, तो इसको आप फॉल्स कह सकते हो, और इसका आंसर कितना है 664.3 ओनली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वापस ये दोनों ज़ीरोज़ प्रॉब्लमेटिक हैं, ये दोनों जाने वाले हैं, तो 24 जाने वाला है, सॉरी ये देखो 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो एक और 0 हमें इम्प्लाई करना पड़ेगा यहाँ, तो 000, ये तीनों इनसिग्निफिकेंट हैं, ये तीनों जाने वाले हैं, तो 624 ही जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं 5 से बड़ा डिजिट है तो पिछले वाले को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बाद बाकी चेक कर लो सब सही है तो यस, तो इसका आंसर होना है 10235.3, ये राउंड ऑफ होके आपको आंसर को लिखना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि 6 to 4 गया, अगर ये नंबर 6 से छोटा होता, सॉरी 5 से छोटा होता, तो हम कुछ भी राउंड ऑफ वगैरह मतलब इंक्रीमेंट नहीं करते, राउंड ऑफ तो करते ही लेकिन इंक्रीमेंट नहीं करते, 5 से बड़ा था तो हमने इंक्रीमेंट किया। नेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वापस यहाँ हमें एक 0 इम्पोज करना पड़ेगा, तो ये इनसिग्निफिकेंट, ये भी इनसिग्निफिकेंट, ये भी इनसिग्निफिकेंट, तो वापस से सेम सिचुएशन है, 624 को तो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 + 1 8, तो इसको इंक्रीमेंट करके क्या लिख देंगे फिर 9, 10235.9। तो होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एडिशन के लिए क्या रूल्स हैं। एडिशन के लिए सर सिग्निफिकेंट डिजिट के काउंट के चक्कर में नहीं पड़ते, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेसिमल किसके पास है, और डेसिमल के पास
अगर डेसिमल किसी के पास है तो उसके बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर सपोज डेसिमल है ही नहीं, किसी कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट है एडिशन में जो डेसिमल कंटेन ही नहीं करता, तो इसका मतलब आंसर में भी डेसिमल नहीं होने वाला। अगर डेसिमल है और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आपको रखना पड़ेगा। आप प्रॉपर एडिशन कीजिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन आखिरी में रिजल्ट लिखते वक्त डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से हमारा आंसर गाइड होगा। 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, और प्रॉपर राउंड ऑफ करना होता है। तो होप आपको ये एडिशन समझ आ गया होगा। अब 1-2 एग्जाम्पल बच्चों किसके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के। और सब्ट्रैक्शन में भी कोई रूल अलग नहीं है, सेम रूल है जो एडिशन में आप फॉलो कर रहे थे, सेम रूल यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी हम अप्लाई करेंगे। देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वापस से, 10 - 1 हुआ यूँ, ये इनसिग्निफिकेंट यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये 0 तो भरोसे के लायक नहीं है यार, फिर भी चलो सब्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर कोई बच्चा क्या लिखेगा, 0 9, और तो कुछ है नहीं। तो जब ये भरोसे के लायक नहीं था तो ये 9 भी भरोसे के लायक नहीं है, तो 9 को तो जाना पड़ेगा सर। और जब 9 जाएगा तो फिर क्या होगा, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ होगा तो इससे पहले जो कुछ भी है 1 से बढ़ गया, क्योंकि जिस नंबर को आप भेज रहे हो 5 से बड़ा है, ये बन गया 1, और ये 9 क्या बन जाएगा फिर, 0। तो फिर आप 1 लिख के मत छोड़ देना, ये मत समझना 10 - 1 1 हो जाएगा। दिस शुड बी व्हाट, 10। तो ये भी फॉल्स, और इसका सही आंसर कितना है, 10। ये बहुत लोगों को नहीं पता। आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी लग रही हों, तो देखो यार हमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हमें सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। अगर कहीं कुछ दिक्कत लगती भी है तो आप सिर्फ देख के मत चले जाइए, मन में हमें अच्छा या फिर बुरा मत बोलिए, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि नहीं सर ये चीज़ आपकी सच में बहुत अच्छी थी, ये चीज़ थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगर आप इसमें कर सकते हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे और ज़्यादा हमें कुछ स्ट्रेस दे के आप बता पाओ, तो आपको जो फील होता है, ठीक है, आप ट्राई कीजिए, बताइए। और देखो थोड़ा बायस्ड रहूँगा मैं, खास करके अपने जो मेरे शहर के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं। देखो हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन स्टिल हमने कोशिश की कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो वीडियो बनाने का वो हम फॉलो करें, कहीं से कुछ कम ज़्यादा नहीं हो जाए। तो आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, सो दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम हम यहाँ बोकारो में बैठ के भी कहीं से भी कम नहीं नज़र आए किसी से। कोई ये ना कहे कि नहीं भाई दीज पीपल बिलोंग टू स्मॉल सिटी, सो इनके पास वो बात नहीं है जो रिस्पेक्टेड बड़े बड़े शहर में लोग बैठ के बना पा रहे हैं, ठीक है, कंटेंट दे पा रहे हैं। तो टीचिंग वाइज भी हम लोग आई थिंक किसी से बुरे भी नहीं, बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन किसी से बुरे भी नहीं हैं। और कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा रहता है तो वो आपका फीडबैक हो सकता है उस कमी को भी दूर कर दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉपर फीडबैक दो। क्लियर है? तो बच्चों 10 - 1 मैंने बताया आपको, 9। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, वापस से देखो। 0.9 एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, डॉट के बाद यहाँ पर 2 हैं, तो दिस विल गवर्न द आंसर। आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट हमें रखना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन किया मैंने, 10 - 1 9। एक रखना है तो 6 को रिटेन करना पड़ेगा, 9 को तो जाना पड़ेगा। 9 को जाना पड़ेगा तो क्या होगा फिर, होगा राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ होगा तो 9 जाएगा तो क्या ये छोड़े जाएगा, 6 को 7 बना के जाएगा। तो इसको भी आप कह सकते हो फॉल्स, और इसका आंसर होगा 12.7। थोड़ा सा राउंड ऑफ और कुछ नहीं। नेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट हैं डॉट के बाद? डॉट के बाद सर एक ही है और यहाँ 2 हैं, तो दिस विल गवर्न द आंसर। तो ये जो 7 लास्ट में है ये जाने वाला है, तो पिछले वाले को वो 1 से बढ़ा के जाएगा, तो इसका आंसर होना 9.8। 9.8 इस क्वेश्चन का आंसर है, 9.8। आई थिंक ये सारी चीज़ें सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ आ गई होंगी। जो भी आपको मर्जी हो एग्जांपल्स कीजिए, और लगता है अगर इन फ्यूचर पूछना भी है कुछ तो आप कॉल करके पूछिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, हेजिटेट मत कीजिएगा, ठीक है। आप टेक्स्ट तो कर ही सकते हो यार, ठीक है, कुछ डाउट हो यू कैन एटलीस्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट अब बात करते हैं यार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सर कैसे हम सिग्निफिकेंट नंबर के साथ खेलते हैं। तो देखो यार बहुत सिंपल बोलूँगा,
आप जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को जानते हो, नंबर्स के साथ ऑपरेट करते हो, सेम रूल्स अप्लाई करो। डोंट अप्लाई एनी अदर थिंग। पहली चीज़, एकदम आंख बंद करके जो भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कुछ नहीं सोचना कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। एकदम जैसे नंबर्स को हम ट्रीट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर नंबर्स को ट्रीट करेंगे। आखिर में जब आंसर आ जाता है उस वक्त हमें थोड़ा सा सावधान होना होता है। आखिर में जब हम आंसर लिखेंगे तो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान से देखेंगे और उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे, उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रखेंगे जो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उन नंबर्स में जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाला नंबर था, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट थे, वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने वाले हैं। दैट्स इट। स्टार्टिंग से मत दिमाग लगा देना, सर नंबर देखा ये सिग्निफिकेंट इसमें, ये सिग्निफिकेंट इसमें। नो, डोंट डू दैट। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे 120 इंटू 12, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया। अब कोई बच्चा सोचे यार ये 0 तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो हम इसको क्यों कंसीडर करें। 12 इंटू 12, सीधा आंसर बोलेंगे 144, तो 0 नंबर मिलेगा फिर आपको भी, ठीक है। और आप बोलना कि वो इनसिग्निफिकेंट था। ऐसा नहीं चलेगा। 120 है तो आप 120 की तरह ट्रीट करोगे, और फिर 12 है तो 12 तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे 1440 आया। फिर अब आपको देखना है कि आपके इन दोनों नंबर्स में सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके पास है। सोचो ज़रा, मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके पास है। तो यार दोनों के पास तो दो ही हैं, तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट रहने वाला है, सिर्फ 2 ही रहने वाला है। अब यहाँ अगर कोई ये लिख देता है 1400, ठीक है, तो फिर तो सही है। लेकिन कोई ये लिखता है सिर्फ 14, तो ये गलत हो जाएगा। हैं तो दोनों में सिग्निफिकेंट 2 ही, लेकिन मैंने बताया था ना थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना, आपका रिजल्ट एकदम से अजीब नहीं हो सकता। तो 1440 है यार, थोड़ा राउंड ऑफ वगैरह कुछ करोगे, कोई भी रूल कोई अप्लाई करेगा। ऑल दीज रूल्स गवर्न व्हाट, राउंडिंग ऑफ्स हैं। अब जो डेटा 14 बना दे, ऐसा कोई मैथमेटिक्स हो सकता है क्या। तो ये डेटा क्या बनता है फिर 1400। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्लियर है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 50 इंटू 60। वापस से नहीं सोचना है कि सर 50 में तो एक ही सिग्निफिकेंट है तो 5 ही रखते हैं, 6 में एक ही है तो 6 ही रखते हैं। नो, डोंट डू दैट। आप 50 इंटू 60 बेझिझक इंप्लीमेंट कीजिए और कितना लिखिएगा 3000 लिख दिया। अब आप सोचिए कि आपके आंसर में कितना सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सर क्वेश्चन में जब एक ही सिग्निफिकेंट है तो आंसर में भी एक ही होगा, तो 3 ही लिखेंगे। ये 000 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अगर 000 नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम की बात तो बाद में, खुद की नज़रों में भी तो हमें समझना है ना कि सर 50 इंटू 60 को कोई 3 कैसे लिख सकता है, अजीब नहीं लगेगा। तो प्लीज़ राइट 3000, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट 32 इंटू 21, रिजल्ट इज़ व्हाट 672। सर क्वेश्चन में तो 2 ही सिग्निफिकेंट थे, आंसर में 3 हो गए, तो क्या करें। अब एक को हटा दीजिए। किसको हटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ के रूल्स क्या बताते हैं फिर 670। वापस से ये नहीं कि 2 को हटाया 67 लिख दिया, डोंट डू दैट। 670। 50 इंटू 60, ये तो रिपीट हो गया यार, ठीक है, चलो सॉरी। तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। 32 इंटू 21.0, आंसर इसका आ रहा है 672.0। क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट थे 2, आंसर में, और इसमें कितने हैं 3। तो हमें अपने आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट रखने पड़ेंगे, 2 ही रखने पड़ेंगे। तो 2 कैसे रखेंगे यार, 6 7 तो मस्ट है, 2 को जाना पड़ेगा तो पुट 0 और कुछ नहीं। आप लिखिएगा 670, ये सही आंसर है। तो इसमें भी आप फॉल्स को टिक करोगे, 0.0 नहीं लगाना है, क्योंकि 0.0 लगाओगे तो 1 2 3 4 विल बी द काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कैन बी व्हाट, मैक्सिमम 2। आप 2 को ब्रीच नहीं कर सकते। तो हेंस 670 इज़ द करेक्ट आंसर। और थोड़ा ये भी ध्यान रखना 67 मत लिख दीजिएगा, मैं बार बार मना कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1875 इंटू 60, ये देखो बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। अब ध्यान से सोचिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे विदाउट अप्लाइंग एनी ब्रेन, तो सीधा सीधा ये जो रिजल्ट है ये तो आना है फर्स्ट श्योर। अब क्या लिखें, क्योंकि सर क्वेश्चन में 16 के पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिर्फ 2,
और यहाँ कितने लिखने पड़ रहे हैं, अगर सिर्फ 3 लिखते हैं तो फिर एक ही कहलाएगा, और बाद बाकी कैसे लिखें क्या लिखें कुछ समझ नहीं आता, तो बेटर क्या है इसमें देखो आंसर लिखना 3.0। ध्यान से देखो कितने हैं सिग्निफिकेंट 2, और बाद बाकी ज़ीरोज़ को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, अदरवाइज आंसर तो इररिलेवेंट लगेगा। तो फिर 3.0 तो हो गया, तो कितने 10 के पावर्स 1 2 3, देख पा रहे हो आप 1 2 3 4 रादर 10 टू दी पावर क्या दे दो 4 दे दो। अब ध्यान से देखो, अब कोई गलत नहीं कह सकता। आंसर 30,000, दिस इज ऑल्सो 30,000। 3.0 into 10 to the power 4. Question contains minimum 2 significant figures. Your answer also contains minimum 2 significant figures. So this is the magic of scientific notation कि कभी फंस जाओ बुरे तरीके से तो ये फॉर्म आपको बाहर निकाल के ले जाता है। बहुत ही बढ़िया है ये टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल क्या है, 53.5 into 2.1234। वापस जब हम आंसर लिखते हैं भाई तो 113.6019, आंसर में क्या होना चाहिए 53.5 से आंसर गवर्न होगा, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में भी सिर्फ 3 ही लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा 113, इतना तो क्लियर है 1 1। अब ज़रा सोचो, आप डॉट के बाद तो पूरा नेग्लेक्ट कर रहे हो यार, तो 6 जाने वाला है तो बगल वाले 3 को क्या करेगा वो 4 बना देगा। थोड़ा सा ये राउंड ऑफ के रूल्स को फॉलो करते हुए अब ये सब सही है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही सिग्निफिकेंट थे तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट होंगे 3 ही होंगे। नेक्स्ट एक डिवीजन का एक, और डिवीजन के भी रूल्स देखो वेरी मच इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन ही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, डिवीजन मैंने ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं किया है। फिर भी अगर आप करना चाहो तो यू कैन परफॉर्म द डिविजन्स ऑन योर ओन, और आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो आंसर्स। इसका मैं बता देता हूँ, देखो 55/10 बेझिझक डिवाइड कीजिए, कितना मिलना है 5.5। लेकिन अपने क्वेश्चन को देखिए 10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ एक ही है, तो आंसर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और है कितना 5.5। अब जब 5.5 है तो आखिरी वाले 5 को तो जाना पड़ेगा, इस 5 को जाना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अब आपको देखना है इसके पीछे 5 है, और क्या बताया था अगर 5 जाएगा प्रीवियस अगर ऑड है तो उसे इवन बनाओगे, तो इसे क्या लिखेंगे फिर हम लोग 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स आप कह सकते हो, और इसका सही आंसर क्या है 6। तो देखो बच्चों, इन दिस वे कैलकुलेशन का पार्ट भी मैंने कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें बताऊं और शॉर्टकट में ही बताऊं, सो दैट आपका बहुत टाइम भी ना जाए, आप अच्छे से सीख जाओ। लेकिन होप अगर आप इन सभी नोट्स को भी डाउनलोड करके वापस से प्रैक्टिस करोगे 1 से 2 बार, तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी बहुत अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और जो कुछ भी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है, इस सेशन में बताया है, इन सब सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाने हैं। तो एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।